इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज जो हमारा दोस्तों लेक्चर है, ये जो लेक्चर होगा मंसूरेशन से रिलेटेड लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर को जानने से पहले हम कुछ थोड़े इसके पहले के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जिसके हमें जो है मंसूरेशन को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम कोण के बारे में जान लेते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। जो जानते हैं वो भी अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पे जान लें कि एंगल होता क्या है। दो सरल रेखाओं से जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब जो दो सरल रेखाएं हैं जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं, वहां मिलने वाले बिंदु पे वो कोण बनाती हैं। ये जो हमारा कोण की डिफिनीशन हो गई, इसको एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको देख लेते हैं हम कि जैसे ये सरल रेखा हो गई और ये सरल रेखा हो गई। ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, इस वाले पॉइंट पे ये क्या बना रही हैं? कोण बना रही हैं। तो इसे हम बोलते हैं एंगल। एंगल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं। केवल हमको जानना है एक एंगल हमारा जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है। ऐसे एंगल को हम जान लेते हैं। और बाकी हमको जाना राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं। तो ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है इस लाइन पे, और ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री है। अब ये लाइन को थोड़ा थोड़ा हम बेंड करेंगे और बेंड करने पे हम इसको सीधी कर देंगे, और सीधी करने पे ये एंगल जो इस लाइन के बीच में बन रहा है ये 90 डिग्री का इधर होगा और 90 डिग्री का इधर होगा। तो ये जो 90 डिग्री का एक एंगल है इसको राइट एंगल बोलते हैं। और इस पर कोई ट्रायंगल बनाया जाए तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। हिंदी में इसको समकोण बोलते हैं। ओके, बस इतना हमको जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं। कंपटीशन में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो अब हम जान लेते हैं कि थोड़ा कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि किसी आयत की एक प्रकार से मंसूरेशन को जानने से पहले हम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज है क्या? क्योंकि ट्रायंगल की हमने बात कर ली है, तो त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब एक त्रिभुज है, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला हमारा ये त्रिभुज दिख रहा है। ये ए है यहाँ पे, ये बी है यहाँ पे, और ये सी है। तो ये ए बी सी जो है, ए इसकी जो भुजा सामने वाली, बी इसकी जो है भुजा इसके सामने वाली, सी इसकी भुजा ये वाली है। तो ए बी सी भुजाओं की लेंथ दी है, इसकी भुजाएं समान ही नहीं है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक भी भुजा समान ना हो, मतलब जिसकी दो भुजाएं या समान ना हो या एक भी भुजा समान ना हो आपस में, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज या स्क्लीन ट्रायंगल बोलते हैं। स्क्लीन ट्रायंगल बोलते हैं ऐसे मतलब त्रिभुज को। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल जो निकल के आता है √, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। मतलब इसकी भुजाएं दी हैं तो हमें क्षेत्रफल पता कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? पता कर लेंगे क्षेत्रफल। और थोड़ा एक फैक्ट यहाँ से हम जान लेते हैं। देखिए ये जैसे हमारा ट्रायंगल है, ये कुछ ट्रायंगल दिख रहा है हमारा। जो ये ट्रायंगल है इसके बीच से हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस पे जो है ये परपेंडिकुलर बनाना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, राइट एंगल का ट्रायंगल कोण बनाना चाहिए। ये जो है त्रिभुज के कोने जो हैं इनको बोलते हैं शीर्ष। त्रिभुज के कोने को शीर्ष बोलते हैं, और शीर्ष से जो आधार वाली भुजा पे लंब डाला जाएगा उसको बोलेंगे शीर्ष लंब। इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं हम h। क्या मान लेते हैं? h। अगर जो कभी इसकी ऊंचाई दी है और आपको ये पता करना है कि इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, उस अगर जो लेंथ दी थी भुजाओं की
तब क्षेत्रफल पता करना है तो हम पता कर लेंगे। अगर जो ऊंचाई दी है अब क्षेत्रफल पता करने हैं तो हमें क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको। डेल्टा मतलब त्रिभुज ही बोलते हैं, वैसे डेल्टा इसको ग्रीक में डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा का जो साइन दिख रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू होगा, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं, इज इक्वल टू जो हमारा होगा 1/2 आधार की लंबाई, आधार जितनी लंबी होगी गुणे कर देंगे शीर्ष लंब जो की लंबाई होगी, शीर्ष से जो आधार पे डाला गया लंब होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा त्रिभुज का फार्मूला हो गया, ये किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य है अगर जो शीर्ष लंब दिया है और आधार पता है हमें, बाकी कुछ नहीं। और अगर जो हमको 3 भुजाएं दी हैं तो हमेशा हमको s माइनस बी, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि s की वैल्यू है क्या, s की वैल्यू है क्या। हमने फॉर्मूले बता दिया था आपको, जो फॉर्मूला बताया था अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये जो है यहाँ पे s है क्या, s के बारे में हम थोड़ा जानना चाहें तो s जो है ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी बाई कर देंगे 2 कर देंगे इज इक्वल टू ये s है, ये हमारे यस है। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, एस निकल के आ जाता है। तो ये एस हो गई, एस हम भी निकाल लेंगे। और त्रिभुज किसी 2 फार्मूले हमने देख लिए, ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए मान्य है या किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य है। विषमबाहु त्रिभुज कहिए या कोई भी त्रिभुज कहिए, विषमबाहु से सारे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 2 फार्मूले हैं ये, इससे सारे त्रिभुज के फार्मूले निकाले जा सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है किसी क्वेश्चन को तो उसके फार्मूले अलग अलग हैं, आप याद रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, ऐसी त्रिभुज को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ऐसे त्रिभुज के हमेशा 2 कोण बराबर होते हैं, या 2 कोण बराबर हों या 2 भुजा बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट। इसका जो फॉर्मूला होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस सी। यहाँ पे जो हमारा 2 भुजाएं समान हैं तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे जो था एस माइनस बी कर देंगे क्योंकि सी की वैल्यू सेम है। तो उसके बाद में सी एस माइनस सी का स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा। एक बार ये बाहर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो अंडर रूट एस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और जो बाहर आएगा उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला बनने वाला होगा एस माइनस बी होगा, उसके बाद अंडर रूट होगा यहाँ पे, और फिर एस माइनस ए होगा। ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे एस की वैल्यू जो हमारी होगी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता था। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे ए और बी और सी मान लेते हैं 2 सेम है, बी और सी क्या है तो सेम है, तो बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सी की जगह पे बी लिख देंगे। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू हमारा जो निकल के आएगा ए प्लस 2b बाई 2 निकल के आ जाएगा। इसका जो है फिगर देख लीजिए थोड़ा, जैसे ये कि फिगर दिया है, ये हमारा जो है फिगर दिया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया सी। अब देखिए इसकी भुजा ए है और ये इसकी भुजा जो है ये बी है और इसकी भुजा ये सी है। और बी बराबर सी यहाँ पे कर लेते हैं, बी बराबर सी बराबर बी, सी भी सेम है, इसका मतलब ये बी हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं बी हैं। ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लिटरल मतलब सारी भुजाएं लिटरल सेम हो, उनको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे एक हम फिगर इसका ड्रा कर लेते हैं। ये जैसे हमारा एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर है, सॉरी ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी। यहाँ पे ये देखिए कि ए, ये हमारी भुजा जो थी, ए के सामने वाली ए है और बी के सामने वाली ए है, सी के सामने वाली भी ए है, तीनों भुजाएं सेम हैं। इस त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका जो त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है। अगर जो बीच वाली ऊंचाई दी है तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो √3/2 इंटू h कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा जो है फॉर्मूला होगा, ये दो है, उसमें तो वही वाला फॉर्मूला निकाल रख देंगे समद्विबाहु में, मतलब समद्विबाहु में स्क्लीन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे तो ये ऊंचाई वाला फॉर्मूला निकल आएगा। अब एक अगला ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज जैसे ये है, यहाँ पे देखिए एक ये भुजा दी है इसकी, एक ये भुजा दी है और एक ये भुजा दी है। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इसका जो दिख रहा है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं। इसकी भुजा को देख लेते हैं। इसकी भुजा मान लेते हैं एक एक्स है और एक मान लेते हैं वाई है। यहाँ पे जेड है, ये वाई है। ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन। समकोण भुजाओं बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में होता क्या है? इसमें जो ये लाइन दिख रही होगी सीधे सीधे, ये शीर्ष लंब का काम करती है। शीर्ष लंब भी है और ऊंचाई भी है ट्रायंगल की। यही सबसे बड़ी ऊंचाई भी है और यही शीर्ष लंब भी है। तो हमारा फॉर्मूला वही बनता है 1/2 गुणे आधार की लंबाई x दी थी, यहाँ पे मान लेते हैं x दी थी और ऊंचाई इसकी मान लेते हैं, वो हमने आधार की लंबाई जो हमने मानी थी वो y थी और लंबाई उसकी ऊंचाई मानी थी वो x थी। तो x गुणे y कर देते हैं। यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है। एक अगला जो हमारा जो है त्रिभुज है, अब ये जो है हमने जो है जितने भी प्रकार के ट्रायंगल पढ़ लिए हैं, जितने कंपटीशन में पूछे जाते हैं, अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल होते हैं अपने अपने मतलब वो रखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा। अब ये इसी को देख लीजिए, जैसे ये लिखा, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये इसका ये कोण जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका जो शीर्ष लंब होगा वो ये होगा, शीर्ष लंब ये होगा, मतलब ये इसकी ऊंचाई होगी। ये अलग दिख रही है ना डॉट डॉट करके, ये इसकी ऊंचाई होगी। इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे क्या 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 बोलेंगे यहाँ पे? ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसकी लंबाई और इसकी आधार, आधार तो इतना ही है, यहाँ तक नहीं लेंगे, यहाँ तक आधार है तो इतना ही लेंगे और ऊंचाई ये वाली लेंगे, ऊंचाई गुणे आधार कर देंगे और बटे 2 कर देंगे। वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो क्षेत्रफल बराबर निकलेगा हाफ h लिख देंगे इंटू x। इसको मान लेते हैं ये x है, क्या मान लेते हैं x है और बाकी yz है, कुछ से कोई मतलब नहीं, ये x है
इंटू एक्स मान लेते हैं ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो इसके बीच में एक बार वो समबाहु त्रिभुज कह लीजिए, वो भी 60 डिग्री का कोण बनाता है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही है। और त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग मतलब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। और तीनों की क्या दी है? ऊंचाई और लंबा मतलब लेंथ दी है, भुजाओं की लेंथ दी है 6, 8, 12 दिया है। तो इसको निकालना है। पहले हम यस निकाल लेते हैं। 6 + 8 + 12/2 कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 26/2 बराबर 13 मीटर आ जाएगा, या 13 मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे 13 × 13 - 6 कर देंगे और 13 - 8 कर देंगे, 13 - 12 कर देंगे। सॉल्व करेंगे 13 × 7 × 5 × 1 कर देंगे सॉल्व करने पे, और उसके बाद में 455 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ये किसी का वर्ग होता नहीं है जिसके लास्ट में आप इसको हम इसे डिवाइड करके यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, एग्जैक्ट नहीं आने वाला, इसलिए हम इसको एक अप्रोक्सीमेट मानते हैं, या कह सकते हैं 21 हम कितना होता है 441 होता है। 21 हम 441 होता है, 55 होगा तो 21 से समथिंग होगा, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। अगर जो निकालना चाहें तो वैसे फॉर्मूले से हम स्क्वायर वाला बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, आपको रूट वगैरह ये कभी कोई लेक्चर में बता देंगे। नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हो सकता है हम डिस्कस कर दें, तो ये हम यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको। तो यहाँ पे जो 21.3 आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार की भुजाओं में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा जो है 16 मीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, 2 भुजाएं इसकी समान होगी, तो इसका मतलब 10 + 10 का × 16 कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 36/2 = 18 आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 18 × 18 - 16 और 18 - 10 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 18 × 2 × 8 स्क्वायर = 36 × 8 कर लेते हैं। 6 × 8 = 48 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये वर्ग मीटर निकालते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा 2 भुजाओं में होता है। क्षेत्रफल क्यों होता है? क्षेत्रफल एक ये भुजा एक ये भुजा, मतलब क्षेत्रफल का एरिया होता है। तो इसको मतलब लाइन का कोई एक लेंथ होती है, तो इसको हम 1 यूनिट में लिखते हैं, और क्षेत्रफल 2 लेंथ होती है उसमें कम से कम, तो उसमें 2 यूनिट लिखते हैं। और वॉल्यूम में 3 यूनिट होती है, वॉल्यूम में 3 यूनिट होती हैं। तो एक जैसे ये सपोज कर लेते हैं ये घन है, तो इसमें एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, तो 3 लेंथ है ना। तो इसको हम बोलेंगे उसमें 3 में निकालेंगे, उसका घन मीटर निकालते हैं। बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वैसे फार्मूला बेस्ड हैं और कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब हम क्वाड्रिलेटरल पे चलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं। चतुर्भुज जो होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज पहली चीज होता क्या है। कम से कम कोण हमने जान लिए और त्रिभुज भी हमने जान लिया कि 3 त्रिभुज जो था उसकी डिफिनीशन शायद नहीं बताई, तो देख लीजिए। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। उसी प्रकार से चतुर्भुज की जो अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई कोई आकृति है, किसी भी प्रकार से घिरी हुई। मान लेते हैं ये कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसे घिरी है, 4 सरल रेखाएं हैं, 4 सीधी रेखाओं से घिरी है, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। रेखाएं सीधी होनी चाहिए। रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। सरल रेखा सीधी रेखा होती है, वक्र रेखा ये टेढ़ी रेखा होती है, ये वक्र रेखा होती है। अब ये यहाँ पे चतुर्भुज के टाइप्स के बारे में हम थोड़ा जान लेना चाहें तो चतुर्भुज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, उनसे कम से कम 2 फिगर बन जाएंगे। एक होता है स्क्वायर होता है और एक होता है रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं और रेक्टेंगल को हिंदी में
आयत बोलते हैं। स्क्वायर को हम पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे ये हमारा स्क्वायर है, एक ऐसा आकृति जिसकी एक ऐसे मतलब आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों, 90 डिग्री के कोण बनाते हों, ऐसे आकृति को हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसका जो क्षेत्र, पहली चीज इसका जो है परिमाप अगर जो पूछा जाए, इसका क्या पूछा जाए? परिमाप। परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाएं कितनी है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस 4 बार बोलते हैं, तो ये हमारा क्या निकल आएगा? ये 4a आ जाएगा। पेरीमीटर इसका कितना निकल के आएगा? 4a आ जाएगा। पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। अब इसका एरिया निकाला जाए तो एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है और कितनी चौड़ाई है? लंबाई और चौड़ाई इसकी दोनों सेम हैं, तो a गुणे a बराबर होता है भुजा स्क्वायर कह लीजिए या a स्क्वायर कह लीजिए। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ये जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब इससे क्वेश्चन आपसे इतने ही पूछे जा सकते हैं। बाकी इससे बनता हुआ एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। ये हमारा एक प्रकार से ये हमारा वर्ग देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। ये हमारा जैसे है ये वर्ग दिख रहा है। अब इसमें हमने इधर से इसको पुश किया ऊपर से, ये इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने। अब ये टेढ़ा हो गया और बीच से एक इसकी जो कर्ण है, विकर्ण है, इसके बीच में जो है वो क्या है? ये विकर्ण है। इनको विकर्ण बोलते हैं। ये जो है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कैंसिल करने लगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने लगी। चार 90 डिग्री के कोण बीच में बनाने लगी। तब इस वाले वर्ग को हम बोलेंगे, इस प्रकार का जो वर्ग बन जाएगा, इसमें ऐसे वर्ग को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रोहम्बस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोहम्बस बोलेंगे ऐसे। और रोहम्बस को इसको बोलते हैं हिंदी में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? हमारा जो फॉर्मूला होता था। अब इसमें जो विकर्ण बन रहे होंगे दो, इसका फॉर्मूला ऐसे तो आएगा नहीं, लंबाई गुणे ऊंचाई, तो वैसे आएगा नहीं। तो इसके जो दो विकर्ण बन रहे होंगे, एक त्रिभुज ये नीचे वाला, एक त्रिभुज ये ऊपर वाला। अगर जो इसकी हाइट लेंथ पता हो जाए, बीच वाली ऊंचाई पता हो जाए, दोनों ये जैसे है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये ऊंचाई पता हो जाए तो ये त्रिभुज बन जाएगा ऐसे, और एक ऊपर वाला त्रिभुज बन जाएगा। दोनों त्रिभुज सेम होंगे। एक का निकाल लीजिए, दोनों दो उसका डबल कर दीजिए, दोनों त्रिभुज सेम होंगे। तो ये आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे तो हमारा जो फार्मूला निकल आएगा 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण कर लीजिए। ये इसका जो है फार्मूला होता है D1 इंटू D2। अगला जो फॉर्मूला उसके विकर्ण मान लेते हैं D1 D2 दे। वैसे तो भुजाएं तो सारी सेम होंगी ना, क्योंकि वर्ग से बना है, x, तो ये वर्ग से बना है। और इसका समचतुर्भुज का परिमाप अगर जो निकाला जाए तो वही परिमाप सेम होता है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग 4a आएगा। अब इसका अगर जो हमें वो निकालना चाहे, अगला जो हमारा जो फॉर्मूला है वो रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे ये एक हमारा जो है रेक्टेंगल दिया है। ये रेक्टेंगल है एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, चारों कोण समकोण हो। रेक्टेंगल ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। ऐसे आकृति को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको हम मतलब आयत बोलते हैं हिंदी में, आयत। अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं। अब ये हो गया कि ये इसमें जो है इसका परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का जो परिमाप होगा वो चारों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस a प्लस बी। मतलब आमने सामने की भुजाएं सेम थी तो दो भुजाएं सेम होंगी, तो ये बनेगा इक्वल टू 2a प्लस बी।
2a प्लस 2b, यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए तो 2a प्लस b, ये जो है परिमाप आ जाएगा। कोई दो भुजा जोड़ लीजिए, उसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये जो हमारा इसका परिमाप होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल तो वही होगा। क्षेत्रफल बराबर आयत का a गुणे b, a गुणे b, क्षेत्रफल यही होगा। अब अगला जो हमारा निकल के आएगा, इसके आयत के बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। भाई क्वाड्रिलेटरल एक और बन सकता है। अब यही फिर से हम आयत का ले लेते हैं, ले लिया। इसको थोड़ा हमने यहाँ से पुश किया, ऊपर से धक्का लगाया, तो ये और नीचे वाली बेस फिक्स है, ये हो गया टेढ़ा, टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा होने के बाद में ये बन गया क्या? ये बन गया हमारा मतलब पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। आयत में क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, उसमें देख लीजिए, उसकी डिफिनेशन में थोड़ा चेंज कर लीजिए आयत की। आयत एक ऐसी आकृति ये जैसी है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों, मतलब 90 डिग्री के हों, ऐसी आकृति को आयत बोलते हैं, ऐसी आकृति को आयत बोलते हैं। और समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों लेकिन कोण जो हैं चारों समकोण ना हो, किसी डिग्री पे इंक्लाइंट हो, 90 डिग्री को छोड़ के, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ऊपर ऊपर की भुजाएं समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, लेकिन ये जो मतलब कह सकते हैं 90 डिग्री के कोण नहीं बना रहा, तो समांतर चतुर्भुज। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो मतलब परिमाप होगा, वो आयत का ही परिमाप होगा। परिमाप बराबर होगा 2a प्लस b। सब चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2a प्लस b, वही परिमाप होगा। और इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहें कि समांतर चतुर्भुज की अगर जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी बात है कि इसकी बीच की ऊंचाई पता होनी चाहिए। बीच की ऊंचाई पता होना चाहिए। किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं इसकी h है, और इसकी जो है आधार मान लेते हैं a है या b है। कोई एक बड़ी भुजा ले लीजिए, छोटी भुजा कोई भी ले लीजिए। जो ऊंचाई जो लंबाई, जैसे ये हमने लंबाई ले लिया, मतलब लंबाई ले लिया है, तो ऊंचाई ये वाली लेंगे। अगर जो हमने ये वाली भुजा ले ली है, तो इस पे ऊंचाई इसकी कौन सी लेंगे? इसके परपेंडिकुलर जो होगी इस पे, ओके, वही वाली हम भुजा लेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा करने में आसानी रहेगी। तो हमने ये ले लिया, अब ऊंचाई हमने इसकी ये ले ली। अब इसका जो फिर फार्मूला बनेगा लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई लगा देंगे, ये हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा। एक अगले प्रकार का जो है चतुर्भुज होता है, जो बहुत अधिक पूछा जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। वो है हमारा ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और उसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये त्रिभुज एक ये ऐसे, और ये इसकी पैरेलल, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई h है, और ये ए डी ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, डी कह सकते हैं, ए डी हो गई। ये मतलब ऐसी त्रिभुज, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। ये ऐसा चतुर्भुज जिसकी मतलब चारों भुजाएं डिफरेंट हो, मतलब समान ना हो, लेकिन दो भुजाएं पैरेलल हों, समांतर हों, दो भुजाएं समांतर हों, ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल होता है, परिमाप वही होगा कि चारों भुजाओं का योग, परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग। अब इसकी हमको वो निकालना है, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, या h इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं मान लेते हैं, पहली वाली हमारी जो थी वो x थी, ऊंचाई जो थी वो y थी। ये जो है हमारा समांतर भुजाओं का योग जो है, मतलब समांतर जो भुजाएं थी उनका जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद में जो आ रहा है उसको मतलब ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, हमारा जो है फॉर्मूला निकल आएगा।
अब इसका जो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल अगर जो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर भुजाओं का चतुर्भुज की मतलब समांतर चतुर्भुज का एक मतलब आधार जो है वो 9 सेंटीमीटर है। मतलब समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे थे, लंबाई गुणे ऊंचाई वाला वही फॉर्मूला, और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 9 × 4 कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं। समांतर भुजाएं, समांतर चतुर्भुज तो आप जानते होंगे, हमने बताया होगा कि भुजा आयत से ही समांतर चतुर्भुज बना होगा। तो ऊंचाई पर दे रखी है, तो जनरली हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आयत के वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त होता क्या है, और वृत्त और डिस्क में अंतर होता है, लेकिन हमें वृत्त पढ़ना है और वृत्त को डिस्क की तरह पढ़ना है। कैसे हम इसको पढ़ेंगे? तो देखिए, ये जो है ये सर्किल है, ये मान लेते हैं सर्किल है, और यहाँ पे ये जो सर्किल है इसको कह सकते हैं, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हम मान लेते हैं ये ए है, सॉरी आर मान लेते हैं इसकी रेडियस। ये ओ से ए तक की दूरी है, ये मतलब इसकी जो ये गोल गोल दिख रही है ये सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। और ये जो मतलब पॉइंट वाला बीच से ये बीच वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको सेंटर बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। और इस परिधि पे कोई भी लाइन अगर जो ड्रा की जाती है सीधी, तो इस रेखा को बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। और एक सीधी रेखा जो सेंटर से पास होती है, जो सेंटर से पास होती है, बहुत सी रेखाएं सेंटर से पास होती हैं, जितनी भी रेखाएं सेंटर से पास होकर के दो परिधियों पर परिधि पे मिलती हैं, 2 बार परिधि पे मिलती हैं। एक रेखा यहां से चल के इस वाली परिधि पे पहुंच जाती है, और ये इसकी जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है ये सेंटर से पास हो रही होती है। ऐसे वाले पॉइंट रेखा को हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ये वृत्त है और इसका ये सेंटर है, ये 2 रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं, और ये दोनों रेखाओं की दूरी आर सेम होगी। इस बीच में त्रिज्या हमेशा सेम होती है, ये दोनों आर हैं। इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? ये जो हमारा त्रिज्यखंड मतलब ये बोलेंगे, ये जो कोण बना रहे होंगे त्रिज्यखंड का कोण बनेंगे। और ये जो हमारा इतना पोर्शन बच रहा होगा रेड, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। अब इतना बहुत होता है, त्रिज्यखंड तक बहुत हो गया। अब उसके बारे में हम देख लिया। अब इसका क्षेत्रफल अगर जो बात करें, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे वृत्त इसको बोलते हैं सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग करके ऐसे होता है, कि मतलब ऐसे ये बढ़ती जाती है। इसकी जो है पॉइंट में वैल्यू है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जनरली इसको अप्रोक्सीमेट 22/7 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 22/7 मान लिया जाता है। ये वैल्यू एग्जैक्ट होती नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई हमारी इरेशनल नंबर है। ये हमारा जो है मतलब कह सकते हैं परिमेय संख्या है 22/7, और पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, हिंदी में बोलते हैं। अब इसकी परिधि की अगर जो बात करें, ये गोलाई की बात करें, तो इसका जो गोलाई होगी वो होगी 2πr। कितनी होगी? वृत्त की जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, वो 2πr होती है। और इसके बारे में वृत्त का व्यास अगर जो बात करें, तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होती है? 2 गुणे, कह सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या, मतलब 2r होती है। और इसका बात करें वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे ये एक वृत्त मान लेते हैं, ये इसका सेंटर से ये वाला ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये इतने पोर्शन का क्षेत्रफल होगा। ये कितना होगा? इस पोर्शन का क्षेत्रफल अगर जो हमें निकालना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा
वो होगा, इसको कह सकते हैं, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इन डॉट थीटा बटे 360। ये मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कुछ भी दी हो, हम निकाल लेंगे कि इसका कितना क्षेत्रफल होगा। अगला जो हमारा दिया है चाप, अगर जो पता करना है, ए बी पता करना है, चाप ए बी की दूरी पता करना है, चाप इसकी पता करना है ए बी, तो ए बी की हमको दूरी पता करना है। जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा वृत्त है और ये इसका सेंटर है, ये यहां से यहां तक की दूरी हमको पता करना है, इसको बोलते हैं चाप। ये केवल दूरी, बाकी सब हटा दो, ये सब दूरी जो इतनी इतनी दूरी दिख रही है, इस दूरी को हम बोलेंगे चाप, बोलेंगे ए बी। इसको निकालना चाहें तो जितना एंगल बना रही होगी, जितना मतलब ये एंगल बना रही होगी, मान लो थीटा डिग्री एंगल बना रहा था, कि जो चाप होगी वो होगी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। पूरी लेंथ कितनी थी? 2 पाई आर थी। अब ये थीटा बटे 360 2 पाई आर था, और 2 से कैंसिल कर देंगे, 360 180 हो जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इंटू पाई आर अपान 180। इसके बाद जो होती है अर्ध परिधि निकालना है हमको, आधी परिधि। अब सपोज कर लेते हैं आधा, हम यहाँ पे वृत्त ले लेते हैं। ये जैसे हमारा एक वृत्त है, इसका हमने ये जो है बीच से व्यास ले लिया, ये पूरा वृत्त था और इसका व्यास ले लिया, इसको हमने आधा कर दिया। इस आधे वाले क्षेत्रफल की हमको क्षेत्रफल निकालना होता तो वैसे पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, लेकिन अगर जो अर्ध परिधि निकालना है तो अब ध्यान रखना, परिधि होती है चारों तरफ की, चारों भुजाओं का योग। तो ये वाली भुजा जो बची होगी वो पाई आर बची होगी, पूरी जो थी 2 पाई आर थी, तो बची होगी पाई आर। वृत्त की, अर्ध वृत्त की परिधि बराबर, अर्ध वृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस कर देंगे। जो ये वाली लेंथ थी, ये कितनी थी? ये आर जो है सेंटर तक थी, फिर आगे आर थी, तो बची बनेगी क्या? प्लस 2 आर। तो ये जो हमारी वृत्त की, अर्ध वृत्त की परिधि होगी। और अगर जो पाई की वैल्यू 3.14 कुछ भी हो सकती है, आप जो है ऐसे लिख कर सकते हैं। और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे जो है मतलब इस प्रकार से दी है, तो हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इससे जो है आपसे कौन से एग्जाम, किसी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने आपको बेसिस बता दिया कि ऐसा ऐसा आ सकता है, तो ऐसा ऐसा फॉर्मूला आप यूज करेंगे और वह आंसर आ जाएगा। अब यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई x% y% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ये सेम वही क्वेश्चन है। जब 2% जो इसमें बढ़ा दी जाए, इसमें घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x% और y% लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बढ़ा दी जा रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये जो फार्मूला बनेगा कि इतने % उसके क्षेत्रफल पे फर्क पड़ेगा, वो भी बढ़ जाएगा ना। अब ये इसमें जो है बढ़ाया गया तो प्लस साइन, घटाया गया तो माइनस साइन लगाएंगे, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे अगर जो दोनों घटेंगी तो बीच में एक्स वाई जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे प्लस आ जाएगा, बस बाकी वहां पे बाकी एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ये जो है फॉर्मूला आप याद रखना। अब इसका दूसरा वाला फॉर्मूला जो बनेगा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x% और y% घटा दी जाए तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, घटाने पे इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो x माइनस वाई और प्लस आ जाएगा एक्स वाई। अब यहां से टोटल माइनस ले लेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे बन जाएगा माइनस एक्स वाई। इस माइनस का कोई काम नहीं, इसको खाली ऐसे ही मान लेंगे। ये डिनोट करता है कि ये सब चीज जो है वो घट गई है। एक अगला यहाँ से फॉर्मूला देखिए दूसरा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x से बढ़कर और दूसरे एक लंबाई को x% और चौड़ाई को y%, या चौड़ाई को x% और लंबाई को y%, मतलब एक को घटाया जाए दूसरे को बढ़ाया जाए, तो ऐसे में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा
x माइनस वाई इंटू उसके बाद में x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100 कर देंगे, ये जो हमारा उसके क्षेत्रफल पे फर्क पड़ेगा। इसका जो है क्वेश्चन देख लीजिए, एक आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 40% बढ़ा देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल इसका दिया है तो 30% 40% जो है बढ़ाया जा रहा है, तो 30 प्लस 40 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 30 इंटू 40 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, सॉल्व करने पे 70 प्लस 12 बराबर 80/80 आ जाता है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देंगे, एक आयत की 20% और 5% की कम कर दी जाती है। कम करने पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा 20 प्लस 5 माइनस 20 प्लस 20 इंटू 5 कर लेते हैं, अपन 100 कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे 25 माइनस 1 कर लेंगे, इसका 24% आएगा। एक अगला देख लीजिए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई 40% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी। तो 20 माइनस 40 कर लेंगे और माइनस यहाँ से साइन लगाएंगे और 20 गुणे 40 कर लेंगे, अपॉन 100 कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस माइनस प्लस होता है, संख्याएं जुड़ती है, निशान माइनस का लगता है, तो 20 माइनस 8 बराबर 28 होता है, माइनस का साइन लगेगा, इसका मतलब कमी होगी। एक अगला क्वेश्चन देखिए, व्रत के थ्रू है, व्रत के परिपेक्ष में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त, किसी वृत्त की त्रिज्या वर्ग और वर्ग और समबाहु, मतलब जिसकी सारी भुजाएं सेम होंगी, उस पे फार्मूला 100% अप्लाई होगा। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या हो या वर्ग की भुजा हो या समबाहु त्रिभुज की क्या हो, मतलब बात की जा रही हो, तो यहाँ पे जो है फार्मूला ये अप्लाई होने वाला है। ये तीन चीजों के लिए अप्लाई होता है, वर्ग और किसके लिए, वृत्त और समबाहु त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। तो उसकी क्षेत्र मतलब x% अगर जो मतलब भुजा बढ़ा दी जाती है तो उसका जो फार्मूला होगा वो बनेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। मतलब एक ही भुजा होगी ना, सारी सेम होती है इनमें, मतलब चाहे वृत्त हो और चाहे वर्ग हो और चाहे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, सब में क्या होती है, भुजाएं सेम होती हैं। तो हमारा जो है वो फार्मूला बनेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर लेंगे। अगर जो घटाई जाएगी तो वही फार्मूला बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर देंगे। ये हमारा जो है फार्मूला बनेगा, क्षेत्रफल में इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या 12% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। 2 बढ़ाई जा रही ना, तो 2 इंटू 12 कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं 12 स्क्वायर बाई 100 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो हमारा आएगा वो 24 प्लस 1.44 आ जाएगा, 25.144 आ जाएगा। ये हमारा जो फॉर्मूला। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितने परसेंट की, ये आयत के लिए है, आयत के लिए फॉर्मूला बात की जा रही है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः लंबाई और चौड़ाई से किसी एक को x% बढ़ा दिया जाता है, या तो लंबाई को या चौड़ाई को x% बढ़ा दिया जाता है और क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी भुजा में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं कह रहा है, यहाँ पे 2% नहीं दिए, जब 2% देंगे तो वो फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक को मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब वही वाला क्वेश्चन बनता है जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक मतलब संख्या को इतने परसेंट की, मतलब एक व्यक्ति है तो परसेंट वो लाभ प्रॉफिट में हमने जो पढ़ाया होगा परसेंटेज में, तो मतलब एक व्यक्ति जो था उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए तो आप बताइए कि उसमें अपने खर्च में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका खर्चा जो है पूर्ववत रहे। ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई कोई एक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, x% बढ़ा दी जाए तथा तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसके अन्य भुजा में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पे तथा लिखा है, यहाँ पे यह होगा। ओके, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, लंबाई या चौड़ाई में x% की, तो उसकी जो भुजा में परसेंट कमी होगी वो x/100 प्लस x होगी। जब कमी होगी तो नीचे प्लस का साइन आएगा, 100 प्लस x इंटू 100 करेंगे, इतने परसेंट की कमी होगी। और जब यहाँ पे माइनस का, जब यहाँ पे वृद्धि करनी पड़े तो नीचे हमेशा 100 माइनस x आएगा। तो जब वृद्धि की जाएगी तो x/100 माइनस x इंटू 100 आ जाएगा।
इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाया जाए, चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए तो उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो अभी जो चौड़ाई होगी 20 + 100 + 20 इंटू कर देंगे कितना 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे 20/120 इंटू 100 कर देंगे 50/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 16 सही 2/3% आ जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसका हम एक लेक्चर ऐसे बना देंगे कि कभी कभी परसेंटेज के ऊपर बना देंगे, तो उसमें जो है आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार देखो वो सॉल्व हो जाएगा। कभी 20%, कभी 25%, कभी 30% ऐसे दे देगा, तो आप केवल देख के बता देंगे कि 30% है तो इतने परसेंट की कमी की जाएगी बस, और 40% है 25% है कुछ भी दिया हो तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि इतने परसेंट की 100% कमी की जाएगी, देख कर ही बता देंगे। एक लेक्चर हम जो है इसका अगले वाला लेक्चर जो आएगा वो ऐसा ही आएगा कुछ। यदि a सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार मैदान का चारों ओर 1 सेंटीमीटर का रास्ता बना दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल बनेगा इतना हो जाएगा, और अंदर अगर जो रास्ता बनाया जाएगा तो क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिए। एक पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे वर्ग बोल रहे हैं, वर्गाकार मैदान बोल रहे हैं, वर्ग ही बोल रहे हैं। तो जैसे ये हम मान लेते हैं ये वर्ग है, इसके बाहर एक हम रास्ता बना रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी दी है, वो 1 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, इसकी भुजा a है। आप ये बताइए कि ये इधर कितनी बड़ी होगी, a सेंटीमीटर बड़ा होगा, इधर कितना बड़ा होगा, a सेंटीमीटर। यहाँ पे भी एक वर्ग बन गया होगा, एक वर्ग यहाँ पे बना होगा, एक वर्ग यहाँ कोने पे, एक वर्ग यहाँ कोने पे, एक वर्ग यहाँ कोने पे बना होगा। हर जगह पे कितने कितने सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के तो 4 वर्ग बन गए। आयत कितना बढ़ गया, आयत बढ़ा होगा, एक सेंटीमीटर बढ़ा होगा, एक a सेंटीमीटर का आयत बढ़ गए, कितने 4 आयत बढ़ गए, 4 आयत बढ़ गए और 4 वर्ग बढ़ गए। आपसे कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल, तो 4 आयत बढ़ गए तो 4 आयत का क्षेत्रफल होगा 4 × x, 4 × x कर देंगे, ये हम 4 × x × a कर देंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा 4 आयत होंगे, आयत का क्षेत्रफल x × a, लंबाई × चौड़ाई, 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा फॉर्मूला, वो कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मूले हमारे बनेंगे वो यहाँ पे माइनस वो करने पड़ेंगे। ये हमारे जो होंगे 4x, जो आयत इस रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4 × x, क्या करेंगे 4x × a प्लस करेंगे, क्योंकि ये चारों जुड़ेंगे तभी तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। प्लस करेंगे 4x², 4x², यहाँ पे 4x कॉमन ले लेंगे तो 4a + x, जो हमारा ये फॉर्मूला रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता तो इसमें सब में x जोड़ेंगे, अब वर्ग बनेगा। a में x जोड़ोगे तभी आएगा ये, ओके। a में x जोड़ोगे, x इधर भी बढ़ेगा, x उधर भी बढ़ेगा, x मतलब भुजा में नीचे भी बढ़ेगा, x ऊपर भी बढ़ेगा, तो a + 2x, a + 2x का स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा आयत वर्ग का क्षेत्रफल बनेगा। अब यहाँ पे अंदर रास्ता होता, रास्ता अंदर हो जाए, अगर जो रास्ता अंदर हो जाए इसको कैसे निकालोगे, इस वाले रास्ते को हम अंदर ले लेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एक वर्ग बन जाएगा, यहाँ इस कोने पे एक वर्ग बन जाएगा, इस कोने पे एक वर्ग बन जाएगा, इस कोने पे एक वर्ग बन जाएगा, और बीच में कुछ लेंथ बन जाएगी, जो लेंथ बन जाएगी। अब एक चीज बताओ, इस वाली लेंथ से एक पूरे वर्ग से, इस पूरे वर्ग से, इस पूरे वर्ग से, इस पूरे, मतलब ये जो पूरे वर्ग हैं, एक ये वर्ग, एक ये वर्ग, एक वे वर्ग, एक ये वर्ग, 4 वर्ग बन गए, 4 वर्ग बन रहे होंगे। अब इन्हीं वर्गों को हम वर्गों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इनका जो वर्गों का क्षेत्रफल होगा 4x² हो जाएगा। अब कितने आयत बन रहे होंगे, 4 × x, 4 आयत बन रहे होंगे, कितने बन रहे होंगे, 4 आयत बन रहे होंगे, a × x, a × x, a × x, तो 4a × x बन जाएगा।
अब इनमें 4 जो हैं वर्ग ये हैं मिले हुए हैं, इन्हीं आयतों में 4 वर्ग जो हैं वो किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। अगर जो इनको इस वाले क्षेत्रफल से माइनस कर दिया जाए तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आएगा रास्ते का, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसको माइनस कर देते हैं तो 4x a माइनस x जो हमारा ये आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 4ax माइनस 4x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर। इसको जो हम कॉमन ले लेंगे 4x कॉमन ले लेंगे, 4x वहां पे इंटू a माइनस x आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्गाकार मैदान की जो भुजा है 80 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर रास्ता बनवाया गया है और रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल होगा 4 इंटू 5 और उसके बाद में 80 प्लस कर देंगे, कितना 5 कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे 20 इंटू 85 कर लेंगे 1700 वर्ग मीटर आ जाएगा। मीटर की बात कर रहे थे ना, सेंटीमीटर में। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक आर त्रिज्या का पार्क है, इसके चारों ओर 1 सेंटीमीटर का रास्ता बनाना है, तो आपको बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा पाई x इंटू 2r प्लस x होगा। वृत्ताकार पार्क है और उसके बाद में अभी हम इसको समझा रहे हैं, तो इसके बाद में इसको अच्छा समझ ही लेते हैं कि एक वृत्ताकार पार्क है और इस पार्क के चारों ओर 1 सेंटीमीटर का रास्ता बना है। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, इसके चारों ओर एक रास्ता हमने बनवा दिया 1 सेंटीमीटर का, बन रहा है, दिख रहा है। ये 1 सेंटीमीटर का जो हमने रास्ता बनवा दिया, अब इसकी त्रिज्या कितनी बढ़ गई? 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 1 सेंटीमीटर। पहले इसकी r थी, अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ गई। 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या जो बढ़ गई, अब उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। मीटर चौड़ा वृत्ताकार पार्क के चारों ओर रास्ता का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है? उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है जितना जो है ये बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? ये हमारा बढ़ा है 1 सेंटीमीटर। अब इसका जो हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा सर्किल, मतलब कह सकते हैं कि इतने क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल से बीच वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दो भाई। पूरे क्षेत्रफल को बीच वाले क्षेत्रफल से माइनस कर दो। इसकी सारा ट्रिक तो यही है, पाई x 2r प्लस x कर दीजिए तो ये निकल आएगा पाई x 2r प्लस x। वैसे इसको निकालना अगर जो चाहे तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। इसका जो बीच वाला मतलब जो होगा उसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। क्या होगा? पाई r स्क्वायर। जितना बड़ा होगा पाई r प्लस x स्क्वायर। ये बड़ा वाला क्षेत्रफल होगा पाई r प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर पाई r प्लस x स्क्वायर कर लीजिए और माइनस कर दीजिए पाई r स्क्वायर। अब पाई r x स्क्वायर जो हमारा बनेगा, यहां से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे पाई r प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा r स्क्वायर प्लस पाई इंटू r स्क्वायर प्लस 2r x कर देंगे प्लस x स्क्वायर। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो पाई r स्क्वायर 2 पाई r x और प्लस r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारा बचेगा ये 2 पाई r x पाई x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से पाई x कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो मतलब x कॉमन ले लेंगे, x दोनों में कॉमन होगा ना और पाई कॉमन होगा, तो पाई x और उसके बाद में 2r प्लस x बन जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगला इसका ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जो है एक 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर का रास्ता तैयार किया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल 22/7 और 3.5 मीटर रास्ता जो बनाया जाता है 3.5 इंटू 2 इंटू 14 गुणे 3.5। इसको सॉल्व करेंगे 11 इंटू 31.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 346.5 मीटर आ जाएगा। अगर जो वृत्ताकार पार्क के अंदर क्षेत्रफल बनाया जाता है, मान लेते हैं ये जो वृत्ताकार पार्क है इसके अंदर क्षेत्रफल बनाया जाएगा, तो पाई माइनस x कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे
तो वहां पे एक ए माइनस 2r जो था हमारा 2r ए जो फॉर्मूला हमारा बनता था 2r की जगह पे इतना है जो 2r माइनस एक्स कर देंगे या x माइनस r कर दीजिए, कुछ भी, वो दोनों सेम आएंगे। ओके, पाई एक्स 2r माइनस एक्स कर देंगे तो वो मतलब माइनस में आएगा जनरली, तो वैसे दोनों सेम है, वो हमारा वही आएगा। अंदर वाला क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा ना, तो 2r माइनस एक्स कर देंगे, 2r माइनस एक्स कर देंगे, ये जो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा पाई आर एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और पाई आर माइनस पाई माइनस आर कर देंगे, मतलब एक पाई इंटू आर माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस यहाँ पे 2ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा फॉर्मूला। एक अगला क्वेश्चन देखिए, आयताकार पार्क के मतलब लंबाई जो है b है, चौड़ाई b है, इसके चारों ओर 1 सेंटीमीटर का रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते का आपका क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का जो हमारे क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? बाहर जो क्षेत्रफल बनाया जाएगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये वर्ग की ही तरह है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो 2x होगा, उसी तरह वहां पे 4x था तो यहाँ पे 2x होगा, 2x l प्लस b माइनस 2x, मतलब 2 माइनस हो जाएगा, लिखा वही है 4x, तो होगा ये वही। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, एक ये जैसे आयत दिया है, इसके बड़ा एक आयत हमने बना दिया, अब ये जो है अलग दिखने लगा, ये रास्ता बन गई इसके चारों। इसकी लंबाई मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई लंबाई या लंबाई कुछ भी तो इसके हिसाब से होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई x मान लेते हैं। अब इसमें भी 4 वर्ग बन रहे होंगे, 4 क्या बन रहे होंगे? वर्ग बन रहे होंगे कोने पे, तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल होगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, इसका मतलब 4x होगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे 4 आयत बन रहे होंगे, एक ये आयत, एक ये आयत, एक ये आयत, तो 4 आयत का क्षेत्रफल होगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई जो हमारी थी वो कितनी हो जाएगी? b प्लस b हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई हम मान लेते हैं, लंबाई हमारी जो होगी 2xb, 2xl प्लस 2xb, 2xb, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 4x कर देंगे, प्लस 4x कर दीजिए। अब वहां पे क्या कर रहा है कि इसमें 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे, 2x बन जाएगा l प्लस b प्लस 2x कर देंगे। इसी प्रकार से अंदर रास्ता बनेगा तो माइनस कर देंगे, जाके हमारा जो फॉर्मूला बनेगा 2xl प्लस b माइनस 2x कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार का एक मतलब आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई जो दी है चौड़ाई क्रमशः 30 और 20 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 200 मीटर का एक रास्ता बनाया जाता है। आपको बताना है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 मतलब 2 टाइम्स होता ही है, और 2 उसमें जो है बढ़ाया जा रहा है, 2 प्लस 30 प्लस 20 कर देंगे, प्लस 2 इंटू 2 कर देंगे जाके अंदर, उसके बाद सॉल्व करेंगे, 4 गुणे 54 कर देंगे, इसको जो हम चालू करेंगे 216 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार कार्डबोर्ड जिसके प्रत्येक त्रिज्या r बोर है, मतलब प्रत्येक त्रिज्या क्या है? r मीटर है, और इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कार्डों के मतलब 2 एक दूसरे को क्या करते हैं? छूते हैं, और इसके धीरे धीरे मतलब इससे जो है घिरा क्षेत्रफल जो है वो 6/7 r स्क्वायर होगा। अब देखिए 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड है, वैसे क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल है, अगर जो करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं, आप निकाल लीजिए। एक ये आयत है, सॉरी ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये जो है चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये बीच वाला जो पोर्शन बता रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्या कह रहे होंगे? इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो एक बार आप ये समझ लीजिए कि अगर जो ये वृत्त हैं तो इनकी त्रिज्याएं सारी सेम हैं, तभी ये पॉसिबल है, होना नहीं सकता। इसका यहां से इसको ज्वाइंट किया, यहां से इसको, इसकी चारों सेंटर को हमने ज्वाइंट कर दिया, ये बन गया एक वर्ग। क्या बन गया? वर्ग।
जिस वर्ग की जो भुजा है वो 2r है। क्या है? 2r है। अगर जो इस वर्ग की भुजा 2r है और वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। कितना होता है? a स्क्वायर होता है। तो 2 वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर होता है, तो 2r जो भुजा होती है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा? 4r स्क्वायर। अब बीच में जो पॉइंट देखिए, बीच का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी रेखा को हम ऐसे मिला देते हैं, इनकी त्रिज्याओं को ऐसे मिला देते हैं आपस में, तो यहाँ पे बीच में एक वर्ग बन रहा होगा, एक वर्ग बन रहा होगा। और एक वर्ग जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। हर एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री का होगा। तो यहां से आप एक मिनट थोड़ा सोच के देखिए कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। एक ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कितना था? 90 बटे 360 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आएगा जो हमारा वो थीटा बटे 360 था, 90 बटे 360 कैंसिल कर देंगे, 0 0 9 चौक 36 होता है। पाई आर स्क्वायर बाई 4। कितने वृत्त थे? एक का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 क्षेत्रफल हैं। एक का मतलब 1/4 क्षेत्रफल है। 4 हैं तो चारों को मिला दोगे क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो बन जाएगा कितना कितना? पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 त्रिज्यखंड का यह क्षेत्रफल हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4r स्क्वायर अपॉन 4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये जो हमारा एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल आया, मतलब 4 त्रिज्यखंड थे, एक वृत्त बन गया। बीच का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये जो हमारी त्रिज्या दी है यहाँ पे, तो वे वृत्त की त्रिज्या दी है। एक वृत्त की त्रिज्या आधी होगी वर्ग की भुजा के, तो वृत्त की भुजा जो होगी वो कितनी होगी? 2r होगी। 2r जो है वो वर्ग की भुजा है। इसका मतलब a बराबर 2r लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a बराबर 2r लिखेंगे तो हमारी जो भुजा निकल के आएगी, जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर की a की वैल्यू जो थी 4r कर देंगे, 2r स्क्वायर कर देंगे। अब 2r को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2r इंटू 2r ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। अब ये हमारा जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल। अब वर्ग के क्षेत्रफल से अगर जो माइनस कर दें हम उसके क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल को, तो बीच वाले पोर्शन निकल आएगा। तो 4 यहाँ पे देख लेते हैं, इसको 1 मिनट हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। यहाँ पे 4r स्क्वायर जो हमारा बन गया, माइनस कर देंगे ये हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। 4r स्क्वायर और माइनस 22/7 चौक 28 होता है, 28 माइनस 22 तो ये हो जाएगा 6/7 r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 मानेंगे तभी आएगा। अप्रोक्सीमेट एग्जाम में जो है अप्रोक्सीमेट चलता है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, तो जल्दी सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन देख लीजिए। एक वृत्ताकार जो पार्क है, कार्डबोर्डों में प्रत्येक की जो है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसके चारों इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड 2 अन्य कार्डबोर्डों को छूता है। और कार्डबोर्डों का क्षेत्रफल क्या होगा? उस कार्डबोर्डों का क्षेत्रफल जो 6/7 इंटू 21 स्क्वायर कर देंगे, 6/7 21 इंटू 21 378 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है और प्रत्येक शीर्ष एक दूसरे को छूता है। इसके शीर्षों पर 3 वृत्त इस प्रकार से रखे हैं कि प्रत्येक वृत्त जो है वो 2 वृत्तों को छूता है और तीनों वृत्तों से घिरा जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। आप सपोज कर लेते हैं कि जैसे हम कह लेते हैं ये जो हमारा त्रिभुज है, एक वृत्त इस कोने पे, एक वृत्त इस कोने के, एक वृत्त इस कोने पे रख देते हैं। ये तीनों वृत्त इस प्रकार से हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। जैसे छू रहे हैं आप देख रहे होंगे। अब ये छू रहे हैं तो होगा ये कि छूने के कंडीशन में एक दूसरे को छू रहे हैं और छूने में इनकी त्रिज्या जो होगी, ये देखिए, ये जो है इसकी यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की त्रिज्या और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्याएं, मतलब 2 त्रिज्याएं मिल करके एक वृत्त की क्या बना रही हैं?
भुजा बना रहे हैं, सॉरी एक त्रिभुज की भुजा बना रहे हैं, और त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तीनों सेम होती हैं, और तीन जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। किसी भी त्रिभुज के कोण 180 डिग्री के होते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज के कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री का 180 डिग्री के मतलब होते हैं, लेकिन तीनों बराबर होते हैं, तो 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री का एक कोण है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड बन रहे होंगे? एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड बन रहे हैं वृत्त के, तो 60/360 कर देंगे, इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 3 का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, गुणा कर देंगे तीनों को 3 से, और समान निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे 306 × 36, तो 6 पाई आर स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 6 कर दीजिए, और इसके बाद में सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने पे जो हमारा आएगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब आधे वृत्त जो है बन रहा होगा, आधा वृत्त बन रहा होगा। इसका मतलब अब हमको बीच का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बीच का क्षेत्रफल, तो हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी दी है? इसकी भुजा दी है 2r। तो यहाँ पे जो इसकी भुजा दी है वो 2r दी है, तो त्रिभुज की भुजा यहाँ पे दी है, त्रिभुज की भुजा ए दी थी, तो अब हमको त्रिज्या को बदलना पड़ेगा, त्रिज्या को बदलना पड़ेगा। त्रिभुज की भुजा जो दी है वो ए दी है, तो हमको त्रिज्या को बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कुछ आर, उसकी त्रिज्या तो आ रही थी, सपोज कर लेते हैं। तो उसका जो क्षेत्रफल निकल गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं किसकी? पहले त्रिज्या को बदल देते हैं। तो आर की जो थी, आर बराबर होगा 2r बराबर ए, तो ए बराबर हमारा कितना निकल के, तो सॉरी आर बराबर जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? a/2। अब हम r की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं a/2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 में। अब यहाँ से जो हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 2 में पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर की वैल्यू आर की जगह पे लिखेंगे a/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई आर a स्क्वायर बाई 4, और 4 2 जा 8, पाई आर स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला। तो इसके बाद में हमको निकालना है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर में से अगर जो माइनस कर देते हैं वृत्त के क्षेत्रफल, तो बीच वाले पोर्शन का हमको क्या निकल आएगा? एरिया पता हो जाएगा। तो बीच वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 8 कर देते हैं। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 22/7 लिख देते हैं इसको। तो 22 कैंसिल कर देते हैं, 8 टाइम का 2 8 4 टाइम हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 22 हो जाएगा, तो 22a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो माइनस जब इसको करेंगे तो 7 इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 4 यहाँ पे कैंसिल था, तो 7 चौक 28, मतलब ये जो बन जाएगा हमारा a स्क्वायर 7√3, a स्क्वायर 7√3 माइनस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, अपान कितना कर देंगे? 28 आ जाएगा, अपान 28 आ जाएगा। इसको अगर जो अप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 0.0204, ये हमारा जो है लगभग इसके समान आता है। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर 0.0704 के बराबर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसका देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा 112 सेंटीमीटर है। इसके जो है तीनों शीर्षों में लगभग व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को क्या करता है? छूता है, और तीनों मतलब वृत्तों से घिरे हुए जो है मतलब पोर्शन का आपको क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 112 का स्क्वायर इंटू 7√3/4, 7√3 माइनस 11/28 कर देंगे, 4 नहीं था 28 है। इसको सॉल्व करेंगे 448, और 7 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, और माइनस 11 कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 448 पॉइंट इंटू इसके बाद में 1.128, और इसको सॉल्व करेंगे तो 503.525 सेंटीमीटर। अगर जो ऐसे ना करना हो तो a स्क्वायर इंटू
0.04 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, वैसे सही आएगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा ए है, इसमें अधिकतम साइज का एक वृत्त अंतर्निहित किया जाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। एक हम ले लेते हैं, ये वर्ग मान लेते हैं, इसके अंदर एक वृत्त अंतर्निहित कर दिया गया। अब आपको बताना है कि उस वृत्त का अधिकतम, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछे या कोनों का क्षेत्रफल पूछे, जो बचे हुए पोर्शन का सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको वृत्त का निकालना है, तो आप यहां से देखिए, ये जो वर्ग की भुजा जो दी है वो x दी है, वर्ग की भुजा मान लेते हैं x है। अब ये वृत्त जो दिया है, इसकी जो भुजा होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसका जो पूरा व्यास होगा, ये क्या होगी, वृत्त की वर्ग की भुजा होगी, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, x/2, x/2 होगी। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई x स्क्वायर होगा, तो सॉरी पाई r स्क्वायर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू x/2 है, x/2 है, तो x/4 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो इसको सॉल्व करेंगे 22/7 14, r उसे 2 कट जाएगा, तो कट जाएगा 2 2 11/14 x स्क्वायर। अगर जो इसके बीच के वृत्त का क्षेत्रफल, अगर जो बीच ये कोने वाले को पोर्शन निकालना हो, तो वर्ग के क्षेत्रफल से हम इसको माइनस कर देंगे, x स्क्वायर माइनस समथिंग 11/14 x स्क्वायर, ये कर देंगे, हमारा जो है कोनों का पोर्शन क्षेत्रफल निकल आएगा। और उसमें कोने का एक का पूछे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 कोने हैं ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, किसी एक का निकल आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की जो भुजा है वो 70 सेंटीमीटर, इसमें प्रत्येक के अंदर जो है अधिकतम आकार का एक वृत्त अंतर्निहित किया जाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 11/14 गुणे 70 स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे 3850 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या x है, इसके अंदर अधिकतम साइज का आकार का एक वर्ग अंतर्निहित किया जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको। एक वृत्त मान लीजिए, इसके अंदर एक वर्ग बना दीजिए, इसके अंदर एक ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा, ये वृत्त की क्या होंगी, त्रिज्या व्यास होगा, ये वृत्त का व्यास होगा, तो ये 2r होगा, ये 2r होगा। आपको बताना है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा विकर्णों का मल्टीप्लीकेशन बटे 2 कर दीजिए। विकर्ण इसके 2 विकर्ण थे, दोनों 2r थे, 2r इंटू 2r/2 कर देते हैं, तो 4r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मतलब r यहाँ पे दिया नहीं था, एक्चुअल में x दिया था, क्या दिया था, मतलब वो जो त्रिज्या दी थी उसके, मतलब उसकी जो त्रिज्या दी थी वृत्त की वो r नहीं थी, वो x थी, तो यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या थी वो x थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये जो हमारे वर्ग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमको निकालना है जो शेष बचे भाग हैं, एक भाग ये बचा होगा, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये 4 भाग जो है इसके जो है बचे होंगे। अब इन चारों भागों का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इन चारों भागों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इन चारों भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से 4 भाग वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई x स्क्वायर माइनस कितना हमारा था 2x स्क्वायर, पाई x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कर देते हैं, पाई x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ जाएगा चारों भागों का पोर्शन बचे हुए भाग का। तो पाई की वैल्यू 22/7 x स्क्वायर, 22/7 x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके बाद में सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, मैंने 22 में से 14 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8x स्क्वायर बाई हमारा 14 आ जाएगा, और 8x स्क्वायर बाई सॉरी 8x 22/7 होता है ना, 22/7 होता है, 8x स्क्वायर बाई 7 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 8x स्क्वायर बाई 7। इस एक वृत्त है, इसका क्वेश्चन एक देख लीजिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, इसके अंदर जो है अधिकतम साइज का एक वर्ग अंतरिक्ष, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा 2 गुणे 7 कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो 98 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अगर छोड़ के पूछे तो उसका वही कर दीजिए 8/7 सेंटीमीटर। तो दूसरा भी क्वेश्चन इसका देख, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसके अंदर अधिकतम साइज का वर्ग
वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल जो निकालना होगा, तो इसका हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये 8/7 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 8/7 21 × 21 कर लेंगे। 8/7 21 × 21 21 होता है 504 सेंटीमीटर जो हमारा आ जाएगा। तो ये जो है दोस्तों एक प्रकार से हमारा जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर जो आप ये कोण वाले क्वेश्चन चाहते हैं कि एंगल वाले, ये एंगल समान है, ये एंगल समान है वृत्त में या त्रिभुज में, या एक प्रकार से कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड अगर जो कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो इसको कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं इस पे जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों।